और बाबा खीवादास जी महाराज बंसीदास जी और वर्तमान पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज के मार्गदर्शन में यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शांति का केंद्र है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ की गौशाला, बाबा खीवादास महाराज स्नातकोत्तर महाविद्यालय और अब ये बाबा बंसीदास जी अस्पताल इस बात का प्रमाण है कि ये धूनी जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित है। बाबा लक्कड़दास जी का कथन था जो आज भी हमें प्रेरित करता है, आस्था वह दीप है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। मैं अपने हृदय से और पूर्ण भक्ति भाव से कहना चाहता हूँ कि बाबा खीवादास जी महाराज का जीवन आध्यात्मिक चमत्कारों और गहन विचारों और समाज को जोड़ने वाली शिक्षाओं का अनुपम उदाहरण है। उनके सत्संगों ने न केवल आध्यात्मिक जागरूकता फैलाई बल्कि समाज में नशा मुक्ति, सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों को स्थापित किया। उनके चमत्कार जैसे असाध्य रोगों का उपचार, निर्धनों के जीवन दान देना, भक्तों के दुखों का निवारण करना और आज भी सांगलिया धूनी के श्रद्धालुओं के बीच जीवंत कथाएं के रूप में गूंजते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करता है। उनके शब्दों में जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची भक्ति है। बाबा खीवादास जी महाराज ने अपने जीवन काल में गांव-गांव जाकर लोगों को नैतिकता, करुणा और परिश्रम का पाठ पढ़ाया, जिसका प्रभाव आज भी इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में देखा जा सकता है। उनकी शिक्षाएं सांगलिया धूनी की सेवा और परंपराओं को मजबूत करती है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह अस्पताल सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें सांगलिया धूनी के संतों, स्थानीय समुदाय और सरकार का सहयोग शामिल है। हमारा ये लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सुलभ और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिले और यह अस्पताल उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज ने सांगलिया धूनी को न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण जैसे अभियान समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। इस अस्पताल के शिलान्यास में उनकी पवित्र उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। बाबा बंसीदास जी अस्पताल का शिलान्यास न केवल एक भवन की नींव है बल्कि ये एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। मैं आप सभी को से आह्वान करना चाहता हूं कि इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दे ताकि हम एक ऐसी व्यवस्था बना सके जो हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें। अंत में मैं सांगलपति महाराज जी को बारंबार प्रणाम करता हूं और धूनी माता से प्रार्थना करता हूं कि यह अस्पताल जन जन के कल्याण का एक साधन बने। आज सांगलिया धूनी को नतमस्तक होकर यह महसूस कर रहा हूं। देख तस्वीर सदगुरु की, मंगल मन हो गया मेरा, जय साहेब जय साहेब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। चिकित्सा विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। चिकित्सा विभाग शिक्षा की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर समेत अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चिकित्सा विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चिकित्सा विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। चिकित्सा शिक्षा की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर समेत अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी हुई बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं।
सिंह शेखावत पहुंचे हैं। धूनी सांगलिया में बाबा वंशीदास हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। धूनी के बाब खीरदास महाराज की बरसी पर कार्यक्रम है। कहा कि बाबा जी थे तो अमर हो गया था और नाम तो थे जो है अमर और किताबा में लिखा दी। तो ये जो परंपरा इस पीठ की है, इस पीठ ने निश्चित रूप से जो कोई भी समय के सापेक्ष और प्रासंगिक काम है, जो भी समय की आवश्यकता के अनुरूप काम है, उस हर काम को करने का बीड़ा जो है समाज ने, पीठ ने उठाया। हम सब जानते हैं भारत में इस तरह के आध्यात्मिक चेतना के जो केंद्र हुआ करते थे, वो सारे के सारे केंद्र समाज को केवल धर्म की शिक्षा नहीं, अभी तो समाज सन्मार्ग पर रहते हुए किस तरह के समय के सापेक्ष कृत्य करे उसके लिए प्रेरित करते थे। और उसी के चलते हुए हजारों सालों तक भारत की सनातन परंपरा पर अनेक तरह के आक्रमण होने के बावजूद भी आज भी वो सनातन परंपरा निरंतर प्रवाहमान है। और आज जिस तरह से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तन देखा है, जिस तरह से भारत की संस्कृति का एक नया अध्याय जो लिखा जा रहा है, भारत की संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से जब हमारा देश गुजर रहा है, तब निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सबको प्रेरित करने, सन्मार्ग पर रखने की जो जिम्मेदारी है वो संत समाज की है। और ये सांगलिया धूनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है। मैं बाबा ओमदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले, उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हमारे हर गांव में आयुष्मान सेवा केंद्र हो, चिकित्सा केंद्र हो, उसकी कल्पना की। और उसके साथ साथ में देश में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, उसके लिए नए एम्स का निर्माण किया है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल सके, इसके सपने को साकार किया है। मुझे याद आता है जब हम 2014 में लोकसभा में थे, स्वामी सुमेधानंद जी सीकर में मेडिकल कॉलेज खुले, इसको लेकर के हमेशा प्रयासरत रहते थे। यहाँ सीकर में एक समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल सके इसकी संभावना नहीं थी। लेकिन मैं आज इस धरती पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूँ स्वामी जी का कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं जाकर के निवेदन किया, हम सब की भी गर्दन पकड़ करके हमको भी साथ ले जाने का काम किया। और आज इनके प्रयास से, इनके पुण्य से आज सीकर में मेडिकल कॉलेज जो है वो फंक्शनल हो गया। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने ताकि देश में लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। लेकिन उसके साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए कि लोग बीमार न हो, उसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट, उसके लिए योग हमारे जीवन से जुड़े, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इन सब के साथ साथ में ठीक समय पर लोगों को पौष्टिक आहार मिले और साथ साथ में उनको जांच की सुविधा भी मिले। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के हमेशा उसके स्वास्थ्य की चिंता और सुविधा सरकार संयोजित करे, इस दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। ठीक उसी अनुक्रम में राजस्थान की सरकार भी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं महाराज जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो शुरुआत की है, इसके लिए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि बाबा जी ठीक मनु कोई काम हाथ में ले लेवे तो वो काम तो जो है गुरु महाराज की कृपा से अपने आप ही पूरा हो जावे। आज आप वो काम शुरू करियो है, इन पवित्र घड़ी में, इन पवित्र पुल में आज आ नींव की मुहूर्त लाग्यो है। तो मने पूरा भरोसा है कि आने वाला थोड़ा सा दिना में वो अस्पताल इन पूरा क्षेत्र का हजारों लोगों के जीवन में जो है स्वास्थ्य लाभ देवन को काम कर सी। और साथ ही साथ इनमें राजस्थान सरकार रो जो भी कोई योगदान री आवश्यकता है वो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कोई जरूरत है वह सारी जरूरत पूरी करने वास्ते पीठ के सागे दोनों सरकार पवित्र भावों खड़ी है। इन बातों भरोसा और विश्वास दिलाता तक आप सब लोग अठे पधारिया, माने अठे आवण नो मौको दियो। और मने भी साथे साथे मारे दादो सारी इन तपोभूमि पर आ और इन दूरी का दर्शन करनो सौभाग्य प्रदान करियो। इन खातर महाराज के श्री चरणा में प्रणाम निवेदन करता तका आप सब ने खूब खूब सारी बधाई अर्ज करो, आप सब रो खूब सारो धन्यवाद भी अर्ज करो। बोलो खीमादास जी महाराज की।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजसमंद से खबर आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का 2 दिवसीय राजसमंद दौरा। नाथद्वारा न्यू कॉटेज में समीक्षा बैठक करेंगी दिया कुमारी। पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म, आईसीडीएस विभागों की समीक्षा बैठक करेंगी। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। नाथद्वारा में उप मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की कार पलटी है। जी हां, देर रात मुरलीपुरा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। डहर के बालाजी के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। पेड़ से टकराकर रुकी गाड़ी और टूट गया पेड़। जिस समय हादसा हुआ उस समय मेयर कुसुम यादव गाड़ी में सवार नहीं थी, गाड़ी में बैठा था मेयर का बेटा। हादसे में नहीं हुआ कोई भी हताहत। मुरलीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, जिस समय हादसा हुआ उस समय मेयर कुसुम यादव गाड़ी में मौजूद नहीं थी, उनका बेटा जो है गाड़ी में बैठा हुआ था। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मुरलीपुरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो देर रात की एक घटना है। जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की कार पलट गई है। देर रात मुरलीपुरा थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। देर रात की एक घटना है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में नंद उत्सव कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नंद उत्सव कार्यक्रम सुबह मंगला दर्शन में पंचामृत स्नान के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री जी प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया। तो वहीं श्रृंगार दर्शन के लिए मंदिर के पांड्या द्वारा जन्म की कुंडली का वाचन किया गया। इसके बाद राजभोग झांकी के दर्शन हुए। तो वहीं रात्रि के जागरण के दर्शन करीब 12 बजे बंद हुए और इसके बाद कान्हा के जन्म की खुशी में रिसाला चौक में 2 अलग अलग प्राचीन तोपों से कान्हा को 21 बार सलामी भी दी गई। नाथद्वारा गोवर्धनधर निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी एवं विश्व संग्रहालय बाल स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। और जैसा श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का सिद्धांत है और चतुश्लोकी में आप श्री आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावे न भजनीय प्रजाति स्वस्याय में धरो ही नान्य क्वापी पदार्थ, कि हमें सर्वदा सर्वभाव से प्रभु की सेवा करनी है। तो सर्वभाव क्या है? सर्वभाव बाल भाव है, सर्वभाव पौगंड भाव है, कि प्रभु की सर्वभाव किशोर लीला है। बस तो चलेंगे महाराज श्री की आज्ञा से। हाँ, बहुत खुशी की बात है यार। 21 तोपा चलेगी। 21 बार? हाँ। तोपे कितनी है? तो अब 21 बार सुलेंगे 2 तोप। 2 तोप। हाँ। और इसमें सावधानी क्या रखनी पड़ती है? है? तो सावधानी भी रखनी पड़ती है? हाँ, रखनी। ये 350 ऊपर होएंगे ठाकुर जी पधारे जब से। और कभी गुस्से बालक को कोई बच्चे होते हैं तो वो खुशी में एक बार और चलती है 21 तोप, और दूसरों साल में एक बार होता ही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी परीक्षा है आज। पटवारी परीक्षा आज पहली पारी में उपस्थिति काफी बेहतर रही है। 3,38,000 में से 88.24% कैंडिडेट्स परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। इससे पहले की परीक्षा के मुकाबले इस बार उपस्थिति में सुधार हुआ है। तो देखिए, उपस्थिति अभ्यर्थियों की काफ़ी बेहतर रही है। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी, इससे पहले की परीक्षा के मुकाबले इस बार उपस्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, पटवारी परीक्षा आज पहली पारी में उपस्थिति कैसी रही पिछली बार की अपेक्षा? इस बार अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या में देखी गई है? देखिए पूनम, आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया जा रहा है। अगर हम बातचीत करें तो पहले जो परीक्षाएं, तमाम बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनकी तुलना में जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें जो है उपस्थिति अच्छी देखने को मिली है। अब से दूसरी जो पारी है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। आप सेंटर के बाहर का नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के पहुँचने का सिलसिला है
पूनम वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि जिस तरह से 6.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, 6,74,000 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा केंद्र में जो है विभिन्न जिलों में जो है परीक्षा देंगे। और आपको बता दें कि 1,000 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्रों पर है उस जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेटल डिटेक्टर है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ये साफ किया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेटल लगाओ उसको जो है पहनकर यहाँ पर ना आए। ऐसी स्थिति में जो मेटल डिटेक्टर है उसका भी यहाँ पर उपयोग साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। और परीक्षा केंद्र पर दूसरी जो पारी है वो 3 बजे से 6 बजे तक चलने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो दूसरी पारी के लिए जो है परीक्षार्थी जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बोर्ड ने इस चीज को लेकर सख्त हिदायत दी है कि कोई भी जो अभ्यर्थी है वो मेटल की चीज ना पहन कर आए। ऐसी स्थिति में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पजामे में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बकायदा जो है निर्देश जो है इसको लेकर जारी किए गए थे। और हम बात करें पहली पारी की, अगर हम बातचीत करें तो पहली पारी में जो उपस्थिति है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि बोर्ड द्वारा बकायदा इसको लेकर कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 से 3 परीक्षाओं में अगर अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी है उसको जो है उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसी स्थिति में जो बोर्ड की तमाम जो परीक्षाएं हैं उसमें देखा जा रहा है कि पहले की तुलना में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है उपस्थिति उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूनम, बिल्कुल, देखिए पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है, दूसरी पारी के लिए जो है छात्र इंतजार भी कर रहे हैं, प्रक्रिया भी चल रही है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी जरा विस्तार से बताइए कुणाल। देखिए पूनम, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो अभ्यर्थियों की जो चेकिंग है वो 3 स्तरों पर चेकिंग हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अगर हम बातचीत करें तो फेस स्कैनिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से जो है यहाँ पर हर अभ्यर्थी की जो है गहनता से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर तमाम सेंटरों पर जो है पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, मेटल डिटेक्टर की टीम यहाँ पर तैनात है। जो किसी भी जो अनुचित साधन है उसका प्रयोग यहाँ पर कोई अभ्यर्थी ना करे, इसके लिए जो पर्याप्त जो है जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर हम बातचीत करें विद्यार्थियों की जो परीक्षार्थी हैं उनकी सुविधा को देखते हैं, क्योंकि 6,74,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए जो है बस की जो है फ्री जो है बस की गई है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो तमाम जो बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो परीक्षा के कारण आज जो है जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूनम, कुणाल जो है साथ ही एक चीज़ और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान में हम पिछले कुछ समय से हालात देख रहे हैं, हर भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। क्या थोड़ा सा डर इस वक्त अभ्यर्थियों को है? देखिए जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक की घटनाएं, तो राजस्थान में जो भजनलाल सरकार है उसके लिए चुनौती यही थी कि जो परीक्षाएं उनको जो है सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। तो यही कारण है कि 100 से ज़्यादा जो परीक्षा अगर हम देखें पिछले 1.5 साल में अगर हम उठा के देखें तो 100 से ज़्यादा जो है परीक्षा हो गई है और उसमें इस तरह की कोई भी जो है घटना यहाँ पर सामने नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो इस दिशा में लगातार जो है काम कर रही है और इस पूरे मामले पर जो है सख्ती है। और यही कारण है कि किसी भी तरह की जैसे पूर्व में घटना आती थी पेपर लीक की, तो अभी जो परीक्षा करवाई गई है और वर्तमान में अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं वो सुरक्षित और सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है और दूसरी पारी के लिए अब अभ्यर्थी जो हैं प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं लाइन में। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में विश्व प्रसिद्ध श्री नाथ जी मंदिर में नंद महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार बड़े मुखिया ने नंद बाबा और छोटे मुखिया ने यशोदा मां का वेश धरकर लाडले लाल को खूब लाड़ लड़ाए और ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनके समक्ष नृत्य भी किया। पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। ग्वाल बाल कृष्ण के जन्म की खुशी में हल्दी व केसर मिश्रित दूध दही से
होली खेलते हैं और भाव विभोर होकर जमकर नृत्य भी करते हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। पोखरण से खबर, 2 बाइकों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। केलावा गांव के पास ये हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। 3 गंभीर घायलों को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है। केलावा शादी समारोह में बाइक सवार जा रहे थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रामदेवरा मेला अपने पूरे शबाब पर चल रहा है। प्रतिदिन औसतन 4 से 5 लाख लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग रही हैं। पिछले 9 दिनों से कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। समाधि समिति की तरफ से दर्शन करने के लिए समय में बढ़ोतरी की गई है। इसके पश्चात भी देर रात तक समाधि स्थल के सामने भक्तों की जय जयकार करते हुए लंबी कतार देखी जा सकती है। तो वहीं भक्तों के लिए छाया, पानी, रोशनी की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी से उदय सिंह वर्मा हूँ। यहाँ रामदेव जी बाबा के दर्शन करने आया हूँ। काफ़ी भीड़ है, बाकी सभी को विश्वास है कि सभी की यात्रा अच्छी पूर्ण होगी। और बड़े साल से आ रहे हैं, बाबा से क्या मन्नत मांग रहे हैं यहाँ आकर? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। कितना टाइम लग रहा है? लगभग 1.5-2 घंटा लग गए मुझे। दर्शन को लेकर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अवस्था नहीं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तो थोड़ी बहुत तो समस्याएं आती है, ऐसा कोई नहीं है। मैं नयापुरा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। चूरू से खबर आपको बता रहे हैं। बीदासर के ढडेरू रोड पर सड़क हादसा हुआ है। कंक्रीट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बालिका को कुचल दिया। 7 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर बीदासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। धम्बोला थाना पुलिस ने सरथुना के जंगल में जुआ खेलते हुए नौजवानों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 1,52,000 रुपए भी बरामद किए। पकड़े गए सभी आरोपी गुजरात के अरवली के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। धम्बोला के अंतर्गत कल सरथुना इलाके के अंदर एक अवैध जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि सरथुना के जंगलों के अंदर कुछ व्यक्ति बैठ के जुआ खेल रहे हैं, जिसमें पुलिस टीम द्वारा पुलिस उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए टीम द्वारा सरथुना के जंगलों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमें 9 व्यक्ति वहाँ पर जुआ खेलते हुए मिले हैं, बरामद किए हैं और 8 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाके जंगल के बीच में दबिश दी गई थी और उस कार्रवाई के अंदर आसूचना अधिकारी करण भट्ट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी आसूचना में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जो 9 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं वो क्रमशः डाया पिता पदमचंद निवासी मेघरज, राजू भाई पिता गोकुल, पाडलिया थाना मेघरज, किरण भाई पुलिस थाना। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। नवलगढ़ में वकीलों और एसडीएम सुनील कुमार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। जी हां, वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोलते हुए तहसील परिसर में जगह जगह घूसखोर एसडीएम लिखकर पोस्टर चस्पा किए हैं। वकीलों को डेड राइटर, स्टाफ, वेंडर और टाइपिस्ट संघ ने भी समर्थन दिया है। वकीलों ने तहसील परिसर में संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों ने स्पष्ट कहा कि जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपको आए हुए 1 महीना हो गया है, इन्होंने एक दिन भी तो है जो कोर्ट नहीं लगाई है। केवल सुबह 9:30 बजे तारीख मिल जाती है और वकील को कोर्ट में आने से रोकना, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तो हम जनता के लिए आते हैं कोर्ट में और हमें आप कोर्ट में आने से रोक दोगे? इस तरीके की अराजकता, ये कोई ब्रिटिश शासन थोड़ा है, हिंदुस्तान का है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बातें लेकर कोर्ट में जाएं और ये कहते हैं कि कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा और उस पर इस तरीके के अभद्रता व्यवहार है सीनियर वकील साहब के साथ। तो पोस्टर आया था हमारे पास जब एसडीएम साहब का यहाँ पे जो है बात होकर यहाँ पे आए, तब ये पोस्टर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। तो हम वकीलों ने भी इसको बारे में जाँच की कि भैया कि क्या सही है, तो पता।
और अब खबर मुंगेली से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनस्वापाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अरुण साव ने जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित भी किया। अरुण साव ने जनस्वापाल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। तो वहीं ग्राम डुमराहा ग्रामीणों की मांग पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है।